हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं। डक्टलेस ग्लैंड जिन्हें कहते हैं, जिन्हें हम निस्त्रोत ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ये वो ग्रंथियां जो बिना नलिका के द्वारा अपना रस यानी कि हार्मोन सीधा रक्त में मिलाती हैं और जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां उस हार्मोन को पहुंचाया जाता है। हमने उसमें डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस किए थे, कौन कौन सी होती हैं, जिसमें हमने मेन थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड दोनों के बारे में डिस्कस किया। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियास। अग्न्याशय एक ग्रंथि ऐसी है जिसे हम कह सकते हैं इट इज एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, यानी कि ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बहिस्रावी, यानी कि इसमें एक रस ऐसा बनता है जो नलिका के द्वारा जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां पहुंचता है। तो वो हमने डिस्कस कहाँ किया था? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास अग्न्याशयिक रस बनाता है जिसे कि क्लोम रस कहते हैं। ये अग्न्याशयिक रस एक नली के द्वारा कहा जाता है शुद्धांत्र के आरंभ वाले भाग में, जिसे पक्वाशय यानी कि ड्यूोडेनम कहते हैं, और वहां पे जो हमारा भोजन आता है उसका डाइजेशन करता है। हमारे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन का होता है शुद्धांत्र में। शुद्धांत्र में जो वसा होती है और पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वो तो मुंह से ही और पेट से डाइजेशन शुरू हो जाता है, लेकिन वसा का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो ड्यूोडेनम में होता है। और क्लोम रस जो कि अग्न्याशय का रस है एक नलिका के द्वारा ड्यूोडेनम में आता है और फूड को डाइजेस्ट करता है। तो वो तो हो गया हमारा बहिस्राव। अब हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी रस। तो अंतःस्रावी रस में भी अग्न्याशय एक रस बनाता है और वो हार्मोन क्या होता है? इंसुलिन। यानी कि हमें एक मेन चीज याद रखनी है कि ऐसी शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसमें दो प्रकार के स्त्रावन होते हैं, एक नलिका द्वारा और एक नलिका बहिर्। तो वो दैट इज पेनक्रियास यानी कि अग्न्याशय। अग्न्याशय ही एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें दो प्रकार के रस बनते हैं, लेकिन यहाँ हम मेन डिस्कस करेंगे इसका अंतःस्रावी रस दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन आपने सबने सुना होगा कि इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, यानी कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज जो है इंसुलिन की कमी से होता है। अब अग्न्याशय जो है पाचक रसों को स्त्राव करने वाली ग्रंथियों में एक है। इसका अंतःस्रावी भाग एक प्रकार का रस स्रावित करता है जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट के संतुलन तथा उपयोग का एक महत्वपूर्ण नियामक है। यानी कि इसका जो स्त्राव बनता है उसका मेन कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का संतुलन बनाए रखना। हमारी जो बॉडी है उसमें कार्बोहाइड्रेट का चयापचय जो है बहुत जो है इंसुलिन जो है उसका बहुत बड़ा इसमें रोल है। इसके बाह्य भाग से हमने पहले डिस्कस किया, जो इसके बाह्य भाग से स्रावित पदार्थ जो होता है वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। दैट हमने डिस्कस किया, दैट इज क्लोम रस, जिसको कि अग्न्याशयिक रस या पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। जबकि भीतरी रचना, जो इसके भीतर की रचना होती है, वहां पर स्थान स्थान पर द्वीप के समान कुछ ग्रंथियां होती है। बीच में इसके कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि द्वीप होते हैं ना, आइलैंड्स, उसके समान कुछ रचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको लैंगरहैंस द्वीपिकाएं यानी कि आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यानी बीच बीच में कुछ द्वीप दिखाई देंगे और उनमें से एक रस निकलता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। तो इसी द्वीप जो है लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं वहां से इंसुलिन नामक स्राव निकलता है। ठीक है। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब इंसुलिन हमारे इन द्वीपिकाओं से कम निकलेगा तो क्या होगा? हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और मूत्र के साथ ग्लूकोज बाहर निकलने लगता है और उस व्यक्ति को डायबिटीज नामक मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग कैसे टेस्ट किया जाता है? मूत्र का टेस्ट करते हैं। जो मूत्र बाहर निकलता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर रक्त में इंसुलिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है। तो अब अगर हम देखें तो जो मेन रोल है अग्न्याशय का वो क्या है?
कि टू सीक्रेट इंसुलिन। अब ये इंसुलिन, अब इंसुलिन का हमारे शरीर में बहुत अधिक कार्य है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये हमारे कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में इसका मेन रोल है। जो हमारे एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में ये स्टोर करती है। हमारी मांसपेशियों की वृद्धि में इंसुलिन बहुत अधिक सहायक है। यानी कि अगर इंसुलिन की कमी होगी तो मांसपेशियां जो है उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, वो वीक हो जाएंगी। तो इसीलिए जिनको डायबिटीज होती है उनको हमेशा प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट नहीं दी जाती, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नहीं हो पा रहा क्योंकि इंसुलिन नहीं है, और इंसुलिन का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करना। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इंसुलिन का। तो यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, अगर ये द्वीपिका इंसुलिन के रस के स्त्राव को नहीं कर रही, नहीं सिक्रेट कर पा रही है, तो आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई। अब इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि रक्त में जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र से जो है ग्लूकोज अधिक बाहर निकलने लग जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति है जिसको ये रोग हो जाएगा मधुमेह, उनमें कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं। हम ये देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत कमजोरी महसूस करता है, हाथ पैर में दर्द होता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, और बार बार प्यास लगती है। एक इसका मुख्य लक्षण है कि बार बार प्यास लगना, बार बार मूत्र जाने की इच्छा होती है, उसको बार बार वो मूत्र करने जाता है। इसके अलावा अगर इंसुलिन को कंट्रोल नहीं किया जाए तो इसका मेन इफेक्ट आइस में आता है, आंखों में इसका बहुत अधिक इफेक्ट आता है, आंखों में धुंधलापन छा जाता है, कैटरेक्ट टाइप हो जाता है। देन किडनीज में इसका इफेक्ट आता है। किडनीज में कई बार अगर ढंग से अगर इसका इलाज नहीं करते तो किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होती है। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूरोपैथी से बहुत रिलेटेड है, जो हमारी नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, उस पर बहुत इफेक्ट आता है। और जो व्यक्ति है उसका शरीर में तंत्रिकाएं जो होती है, नसें जो होती है, वो काम करना बंद कर देती है और वो सुन्न सा महसूस करता है। उसके हाथ पैर जो होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं, उसमें कोई सेंसेशन नहीं रहती। यानी कि इंसुलिन का अगर हम ये देखें बहुत अधिक इफेक्ट है। व्यक्ति अगर अपनी डायबिटीज कंट्रोल नहीं करता, यानी कि इंसुलिन की मात्रा वो नहीं लेता है, उसको कई बार इंजेक्शन के तौर पे लेनी पड़ती है, कई बार वो टैबलेट्स लेता है जिससे कि कोशिकाएं और अधिक इंसुलिन बनाए ताकि उसके बॉडी में इंसुलिन की कमी ना हो। लेकिन अगर वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता और इसके अलावा वो बहुत अधिक मीठा खा लेता है तो उसके रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और उसके शरीर में बहुत हार्मफुल इफेक्ट आते हैं। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके हार्ट पे इफेक्ट आ सकता है, किडनीज में इफेक्ट आ सकता है, आइस में इफेक्ट आता है, तंत्रिकाओं में इफेक्ट आता है। यानी कि वी कैन से दैट डायबिटीज इज द किंग ऑफ डिसीजेस। ये एक बीमारियों का राजा है, जो ये बीमारी अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेके आती है। कहने में तो बहुत सिंपल डिसीज है, बट इस बीमारी के साथ बहुत सी बीमारियां एसोसिएटेड है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो हमारे जो ब्लड में हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हमारा ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। शुगर का लेवल दैट इज हमारे पर 100 ml में 45 to 95 ग्राम होता है, उसको हमें चेक करते हैं। जिनको डायबिटीज होता है वो अपना शुगर लेवल चेक करते हैं, उससे पता चलता है कि उनको डायबिटीज है या नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इंसुलिन की जब अति हो जाती है, कई बार अति कैसे हो जाती है कि इंसुलिन की ज्यादा मात्रा इंजेक्ट कर दी गई तो व्यक्ति के क्या होता है, इंसुलिन एकदम बढ़ जाता है, उसके भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। अगर ज्यादा इंसुलिन हो गया, ज्यादा स्त्राव हो गया अग्न्याशय का, तो उसको कमजोरी आएगी, बहुत बेचैनी होएगी और भूख बहुत लगती है, एकदम से शरीर में कंपकपी छूटती है, भूख इतनी ज्यादा लगती है क्योंकि उसका इंसुलिन लेवल बहुत, वो हम ये कह सकते हैं हाई हो गया, तो उसको जो पाचन है कार्बोहाइड्रेट का बहुत फास्ट हो गया, तो उसको जल्दी जल्दी भूख लगती है। और यदि इस पे अगर हम ध्यान न दे तो कई बार व्यक्ति बेहोश होकर कोमा में भी चला जाता है और उसकी किडनीज में इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है कि रीनल फेलियर का चांसेस होते हैं। तो इसको हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं कि एकदम व्यक्ति का जो शुगर लेवल है बहुत लो हो जाता है, बहुत ही लो शुगर लेवल हो जाता है और वो बहुत बेचैन हो जाता है और चक्कर खा के गिर जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो इंसुलिन की अति भी बहुत हार्मफुल है और अल्प मात्रा भी बहुत हार्मफुल है। और इसका जो स्त्राव है ये अग्न्याशय के जो आइलेट्स ऑफ लिंगरहेंस है वो इस स्त्राव को करते हैं। और इसका अगर हम बात करें अग्न्याशय की, तो इसमें एक और स्राव बनता है जो मैंने आपको बताया, दैट इज एक्सोक्राइन, जो कि क्लोमरस होता है, जो एक नलिका के द्वारा सीधा
हमारे पाचन तंत्र के ड्यूडेनम में जाकर हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पेनक्रियास यानी कि अग्न्याशय।